जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। महापुरुष समझाते हैं कि यदि संतों महात्माओं का आपको संग मिले, संतों का सत्संग मिले और उनका सत्संग आप सुनते रहो, उनका साथ करते रहो, तो इसमें आपको दुख और तकलीफ़ आता भी है तो अभी ये समझ लो अच्छा है। यानी संत सद्गुरु का, उनका संग और उनका सत्संग यदि आपको मिले और आपको तकलीफ़ भी आ जाए तो भी समझ लो बहुत अच्छा है। महापुरुष समझाते हैं कि यह संसार एक दुखों का बहुत बड़ा एक सागर है। किसी के भी पास जाओगे तो अपने दुख का वो रोना रोता है। सब लोग दुखी हैं, छोटे जीव जंतु से लेके कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, पशु परिंदे, मनुष्य तक सब दुखी हैं। सबको दुख और तकलीफ़ लगा रहता है। तो ऐसे दुख तकलीफ़ में हम तो वैसे ही पड़े हैं। यदि हम महात्माओं का सत्संग सुनते हैं, महात्माओं का साथ करते हैं और थोड़ा दुख तकलीफ़ हम लोगों को आता है तो वो ठीक है। क्योंकि जब हम संतों महात्माओं के पास जाते हैं, उनका सत्संग करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो संतों का सत्संग सुनने से, संतों का दर्शन करने से हमारे बहुत सारे पाप धुल जाते हैं, बहुत सारे पाप कटने लगते हैं, साफ़ होते हैं। हमारा तन निर्मल होने लगता है, हमारा मन निर्मल होने लगता है, हमारी आत्मा निर्मल होने लगती है। और जब संत महात्मा पवित्र हमको कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं, तो हमें नाम बख्श देते हैं, भगवान का नाम देते हैं। और जब हम नाम का जाप करते हैं तो हमारे जन्म मरण के बंधन, जैसे हमको जन्मना मरना बराबर पड़ता है, तो ये जन्म मरण ही ख़त्म हो जाता है। हम अपने घर चले जाते हैं, अपने देश चले जाते हैं, हम अपने परमात्मा के पास चले जाते हैं। हमारे जन्म मरण का बंधन ही समाप्त हो जाता है। इसलिए संतों महात्माओं का साथ करना चाहिए। उनका कहीं भी सत्संग होता है तो उनके सत्संग को सुनना चाहिए। क्योंकि सत्संग भजन की बाढ़ होती है। सत्संग जब आपको मिलने लगेगा तो आपके अंदर भगवान के प्रति, आत्मा के प्रति, उसको जानने की एक जिज्ञासा पैदा होती है, समझने की लालसा पैदा होती है, और हम अपने भगवान के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सत्संग हमें उस योग्य बना देता है कि हम आत्मा और परमात्मा को समझने के योग्य हो जाते हैं। सत्संग हमें वो राह दिखा देता है कि जिस रास्ते पर चलकर हम परमात्मा, अपने मालिक तक पहुंच सकते हैं, अपने मालिक का दर्शन दीदार कर सकते हैं। सत्संग जब हम करने लगते हैं तो हमारे बहुत सारे जो अच्छे बुरे कर्म हैं वो साफ़ होते हैं और हमारे अंदर एक विवेक, एक निर्मलता आ जाती है। हम खराब कामों से अपने आप बचने लगते हैं। हमारे अंदर खराब कामों के प्रति एक तरह का नफ़रत पैदा हो जाता है और अच्छे कामों के प्रति हमारी अंदर एक है उसको पूरा करने के लिए, उसको करने के लिए एक तरफ और जिज्ञासा आती है कि चलो हम अच्छा काम करेंगे, और ख़राब कामों से दूरी बनाते हैं।
तो अच्छी संगत सोहबत हम करने लगते हैं और ख़राब संगत सोहबत से बचने लगते हैं। सत्संग है जो हमें हर तरह से ज्ञान देता है, रोशनी देता है। महात्माओं का सत्संग हमारे अंदर एक विवेक पैदा करता है, रोशनी पैदा करता है। हम सत्य असत, अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, सत्य असत को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। जब हम जानने लगते हैं तो अपने मार्ग को हम सही दिशा पर ले जाते हैं और सभी जीव जंतुओं से प्रेम प्यार करते हैं। नफ़रत तो किसी से नहीं करते, अपने से भी नहीं और पराये से भी नहीं। सब में जानते हैं कि सब में मालिक का नूर है, मालिक की आत्माएं हैं। तो सब में जब मालिक की आत्माएं हैं तो सबसे हम प्रेम प्यार करना चाहते हैं कि चलो सबके ऊपर दया किया जाए। तो सत्संग है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है और सतगुरु के द्वारा दिया हुआ सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है। देखो, बड़े बड़े अपराधी आए, बड़े बड़े लोग आए जिनका कहीं उद्धार नहीं होना था, लेकिन वो भी सत्संग में जब आए, महात्माओं की संगत उनको मिली, सत्संग मिला, उनका दर्शन मिला, तो वो भी, उनका भी उद्धार हो गया। महात्मा ये समझाते, भक्त यही कहता है भगवान से कि सुना है लोग कहते हैं, सुना है लोग कहते हैं, दया का तुम खजाना हो। सुना है लोग कहते हैं, दया का तुम खजाना हो। हमारी बार ही भगवन तू देरी क्यों लगाते हो। कहते हैं हम सुना है कि आप दया के खजाने हो, दया के सागर हो, सबके ऊपर आप दया करते हो, तो हमारे ऊपर भी दया करो। कहीं आजा मिल गिद्ध घड़ी का को, सुना तुमने बचाया है। आजा मिल गिद्ध घड़ी का को, सुना तुमने बचाया है। भारी सभा में द्रौपदी का तूने चीर बढ़ाया है। कहते हैं कि भरी सभा में द्रौपदी को जब उसका चीरहरण किया जा रहा था तो आपने उसकी चीर को बढ़ा दिया, उसकी लज्जा को रखा। अजामिल कितने बड़े अपराधी थे, उसको भी आपने पार कर दिया। गिद्धगढ़ का सदन कसाई सबको आपने पार कर दिया। सुना है लोग कहते हैं, दया का तुम खजाना हो। हमारी बार ही भगवन तू देरी क्यों लगाते हो। तो आप सबके ऊपर दया करते हो, तो हमारे ऊपर भी आप दया करो। हम भी आपकी शरण में आए। तो संतों महात्माओं के साथ करने से, महात्माओं के पास जाने से, उनकी संगत सोहबत करने से, उनके साथ रहने से तो बहुत सारे पाप ताप महात्मा काट देते हैं। कहीं संत की शरण में लिखा नसीब को मिट डाला, तो बहुत सारे कर्म कटने लगते हैं। संत की शरण में हमें जाने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये पहले तो हमारे कर्म को साफ करते हैं, हमें अच्छे मार्ग पर ले चलते हैं, हमें अच्छी संगत सोहबत में रहने के लिए शिक्षा देते हैं, हमारी आत्मा को निर्मल करके, मन को पवित्र करके, काम क्रोध लोभ अहंकार विकार को शांत करते हैं, हमारे अंदर अच्छा और ख़राब सोचने की सामर्थ्यता देते हैं, ताकत देते हैं, बुद्धि में विवेक देते हैं। हमारे अंदर हर तरह के सद्गुण का विकास होता है, अच्छे गुणों का विकास मालिक करते हैं और हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। कह संत दरस पातक सब हरई, उनके दर्शन से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ, हमारे आपके भी पाप वो धुल जाते हैं। तो संत की महिमा बड़ी अपार है, सत्संग की महिमा उनके बड़ी अपार है। तो सत्संग सुनना चाहिए, संतों का साथ करना चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं, यदि उनका साथ करने में
थोड़ी हमें तकलीफ़ भी आती है, परेशानियां भी आती हैं, थोड़ा दुख मुसीबत आता है तो अभी उसको सह लेना चाहिए। ये थोड़ी मुसीबत सह करके यदि हम उनका सत्संग सुन लेते हैं, उनका साथ कर लेते हैं, तो बड़ी भारी मुसीबत जो आने वाली है, जन्म मरण की, नरको 84 की, ये मुसीबत टल जाती है। इसलिए कहें बड़े भाग्य पायूं सत्संगा, ये सत्संग उनका बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग से मिलता है। कहें सत्संगत संसित करियंता, जब उनका सत्संग मिल जाता है, उनका दर्शन हो जाता है, तो शंकाओं का सारा समाधान हो जाता है, संस्कृत का अंत हो जाता है, जन्म मरण का बंधन का जो अंत हो जाता है। यानी यह जीव निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है, परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। सब कपड़े उसके गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, सारे गंदे कपड़े उतर जाते हैं। ये आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है, आत्मा परमात्मा का रूप बन जाती है, परमात्मा में जाके समा जाती है। जैसे बुद्ध समुद्र में समा जाता है तो बुद्ध समुद्र का रूप बन जाता है। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से आत्मा अपने परमात्मा रूपी सागर में मिलना चाहती है, लेकिन उस तरीके से यहाँ फंस गई कि भूमि परत भाड़ा बरे पानी, आया जी वही माया ले पेटानी। जैसे भूमि पर जो है पानी है, अब जो है हवा के झोंकों से मौसम बना तो समुद्र में से, नदियों में से पानी उठा और पानी उठ करके जो है चला बरसाने के लिए, बरसा पता नहीं कहाँ कहाँ जाके बरसा। और पानी, वो पानी जो है ये ज़मीन पर जब पड़ा तो ज़मीन उस पानी को सोख ली अपने में। अब वो पानी ज़मीन में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। इसी तरीके से ये आत्मा अपने देश से जब चली, नाम की डोरी को पकड़ के और काल माया के देश में यहाँ पे आई, तो यहाँ पे माया के बंधन में आके बंध गई और ऐसा माया में घुल मिल गई कि अपने अस्तित्व को ही भूल गई। अब आत्मा को ये नहीं पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, कुछ नहीं। आत्मा अपने स्वरूप को ही नहीं जान पाई, क्योंकि अब उसका स्वरूप माया के रूप में मिल गया, माया के रूपों में मिल गई। सब माया का ही तो रूप है। कहीं गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अब देखो, जहाँ तक दिखाई सुनाई पड़ता सब माया का ही रूप है। ये सब रूप माया का है। किसी का भी रूप आप देखो, सब त्रिगुणात्मक माया, जो तीनों गुणों की माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसको त्रिगुणमयी माया कहते हैं। इसी माया का ये सब पसारा है, इसी माया के सारे रूप हैं। चाहे जिसका रूप देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये माया के 3 गुण हैं। ब्रह्मा जो है रजोगुणी हैं, विष्णु जो है सतोगुणी हैं और शिव जो है तमोगुणी हैं। और यही तीनों गुण जब मिल जाते हैं तो इस शरीर का निर्माण हो जाता है। यह तीनों गुण मिल करके ही शरीर का निर्माण करते हैं। 3 गुण मिल गए, 5 तत्व मिल गया, 25 प्रकृतियाँ मिल गई, ये सब मिल करके शरीर का निर्माण हो जाता है। यानी इस शरीर में समस्त माया, जो भी माया है, सब माया के सारे तत्व इस शरीर में विद्यमान है। और इसी में जो है आत्मा भी इसी माया में गई मिल। अब आत्मा को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, अब इसी शरीर को अपना समझती है। इस शरीर से जितना जहाँ जहाँ जैसा लगाव बन जाता है, उस सबको हम लोग अपना ही समझते हैं। क्यों कि असली में जो तत्व है आत्मा का, उसका तो कोई पता लेते नहीं चलता। जैसे मिट्टी में पानी मिल गया तो पानी का पता नहीं चलता है, अब मिट्टी ही मिट्टी मालूम पड़ती है। अब मिट्टी में से पानी निकलेगी कैसे? यदि पानी निकले, जो मिट्टी ने जो इस पानी को सोख लिया है, उसमें से जब पानी निकलेगा तब तो पता चलेगा कि पानी का ये रूप है। इसी तरीके से ये माया के तत्वों में से जब आत्म तत्व निकलेगा तभी तो ये पता चलेगा कि ये जो है आत्मा का ये रूप है। ऐसा घुल मिल गया, महात्मा ये समझाते हैं। अब निकालना तो कठिन होगा। कहीं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, अयद्यपि मिर्सा छूटत कठिनाई, अतवते जीव भयउ संसारी, अछूटी न ग्रंथि न भयउ सुखारी। कहते तब से जीव संसारी बन गया, जब से माया में लिप्त हो गया
तब से वह संसार का हो गया। संसार ही तो माया है, तब वो संसार ही हो गया, यानी इस माया का ही तो हो गया। अब वो संसार ही हो गया। जो भी काम करेगा वह संसार का ही काम करेगा, माया का ही काम करेगा, क्योंकि वह अपने आप को उसी में पिरो दिया, उसी में मिला दिया, मिल गया। जैसे दूध पानी एक में मिल गया, दूध पानी एक में मिल गया। हर जगह जहाँ भी आप किसी को भी दोगे तो दूध पानी मिला हुआ, दूध पानी मिला हुआ। तो महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से इस जड़ में चेतन मिल गया, जड़ में ये आत्मा मिल गई। अब जो है आत्मा के मिल जाने से ये जड़ चेतन हो गया। अब ये सही हंसता है, बोलता है, डोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, खाता है, सुनता है, लोभ मोह सब कुछ इसके अंदर व्याप्त होते हैं। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं। हर तरह से यह जीव जो है इन कर्मों में लिप्त हो गया, इन कर्मों में यह जीव लिप्त हो गया। अब लोग नाना प्रकार के विचार करते हैं, लेकिन सबको ये विचार करना चाहिए कि हम इस शरीर में से इस आत्मा को कैसे निकालेंगे, इस माया से इस आत्मा को कैसे निकालेंगे। तो बताओ कौन निकालेगा? हम तो फंसे हुए हैं, हमें तो सोच रहे हैं कैसे निकलेंगे, लेकिन हम तो निकल नहीं सकते ना, क्योंकि हम इसमें बंध गए। इसी को कहा, बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की पल में ले तो छुड़ाए। यानी जितने भी लोग हैं, जो भी यह संसार में जीव जंतु मनुष्य वगैरह इत्यादि जितने भी लोग हैं, जितने लोग भी ये शरीर को धारण किए जड़ चेतन की, सब इसमें मिले हुए हैं, इसमें फंसे हुए हैं। तो जितने भी लोग इस शरीर को धारण कर लिए हैं, माया में फंसे हुए हैं, तो किसी को माया से अलग कैसे कर सकते, जड़ चेतन से अलग कैसे कर सकते हैं? इसलिए सबको कहा कि सब बंधे हुए हैं। तो बंधा हुआ कोई किसी को आज़ाद कैसे कर सकता है? वो भी अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाए, तो हम कैसे इनको कैसे आज़ाद कर सकते हैं? जैसे हम आपको समझाते हैं, आप भी सुनते हो, हम दोनों अंदर में हैं। आप भी अपने इस शरीर के अंदर, माया रूपी शरीर के अंदर हो, हम भी इस शरीर के अंदर हैं। तो अंदर से हम बोल रहे हैं, आप भी अंदर से सुन रहे हो, तो दोनों आदान प्रदान तो हो रहा है। लेकिन हम आपको निकाल नहीं सकते, नहीं आप निकल सकते हो, क्योंकि हम जब तक नहीं निकलेंगे तो आपको कैसे निकालेंगे? हम जब इसमें से अलग रहेंगे, निर्बंध रहेंगे, तब तो आपको निर्बंध कर सकते हैं। तो महात्मा ये समझाते हैं, तो कर सेवा निर्बंध की। अब उसकी सेवा करो जो इस बंधन में नहीं है, जो जड़ चेतन की बंधन में नहीं है, जो इस माया के बंधन में नहीं है, उसकी सेवा करो। बात किसी की यहाँ बुराई की नहीं है, किसी के बारे में कुछ कहने के क्यों कि देवी देवता और जितने भी लोग हैं सभी तो इसी बंधन में न, क्योंकि ब्रह्मा भी रजोगुणी के बंधन में है, तमोगुणी के बंधन में भगवान शिव हैं, और सतोगुणी बंधन में भगवान विष्णु हैं। तो ये तीनों गुण तो माया के ही तो हैं। तो इन बंधन में तो इन तीन देवता हैं, और जितने भी और 33 करोड़ देवता हैं वो भी तो बंधन में ही तो हैं। एक एक तत्वों में तो ये सारे देवता हैं बंधन में, लेकिन और देवता और जितने भी देवता हैं वो बहुत सारे बंधनों में हैं। और ये जो है आत्मा जो है तो सभी बंधनों में बंध गई है। तो सब बंधे हुए हैं। तो जब सब बंधे हुए हैं तो वो जो है कैसे हमें आपको निकाल सकते हैं? न वो निकल सकते हैं, न हमें आप निकल सकते हैं। जहाँ तक ईश्वर की बात है, त्रिलोकीनाथ की बात है, माया उनकी अर्धांगिनी है और वो माया में मिले हुए हैं। यद्यपि उनके पास पावर है, यद्यपि त्रिलोकीनाथ के पास पावर है कि वो हमें आपको निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही माया के द्वारा हमें आपको इसमें डाला है, तो उनके पास पावर है, वो निकाल सकते हैं। लेकिन वो काहे को निकालेंगे? वो तो रोकने के लिए तो ऐसा विधान बनाए, वही तो विधान बनाए हैं, तो काहे को निकालेंगे इसमें से? यह तो सारा खेल उन्हीं के द्वारा किया गया है। उन्होंने ये विधि का विधान बनाया, कर्मों का विधान बनाया, माया के साथ मिलकर उन्होंने ये रचना किया ये सारी आत्माओं को यहाँ रोकने के लिए। तो कहते हैं नहीं, मैं नहीं निकाल सकता किसी को, नहीं, मैंने सबको अधिकार दे रखा है, जैसा आप करोगे अच्छा और खराब उसका मैं फल दूंगा। मैंने अपना जो है
वो लगा दिए हैं, अपनी सेना को लगा दिया, सबको प्रतिनिधि लगा दिया जगह जगह कि इनकी निगरानी करते रहना, ये कैसा कैसा काम कर रहे हैं, उसके अनुसार इनको जो अच्छा और ख़राब इनको फल देना। किसी के साथ पक्षपात नहीं, वो तो एक आते हैं और वो इन सब से अलग हो गए, ये सृष्टि से वो अलग हो गए। कहते हैं कि दीप रचाई गय अपना न्यारा अता में कीना बहु विसितारा। तो अपना एक अलग दीप रच करके त्रिलोकीनाथ वहाँ अपना आराम से रहते हैं और माया से कह दिए कि सारा सृष्टि का भार मैं तुम्हारे ऊपर डाल देता हूँ, कि भार सृष्टि सब इन पर डारे अब आप निरंजन हुए नियारे। तो सारी भार सृष्टि का भार जो है माया के ऊपर, आद्या महाशक्ति के ऊपर कर दिए कि तुम ही इसके मालिक हो, माता हो, पिता हो, जो कुछ भी तुम्हें लोग कहेंगे तुम ही सब कुछ हो, हमसे इसमें से कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम तुम्हें इतना ये आदेश देते हैं कि इनमें से कोई भी आत्मा अपने घर जाने न पाए, बस। तो सब कुछ करता धरता यहाँ के वो आदि शक्ति में है, तो आदि शक्ति जैसा चाहती वैसा होता। उन्होंने ऐसा कानून बनाया। तो महात्मा यही चीज़ समझाते हैं। तो यहाँ कोई आपको निकाल नहीं सकता। किसी के पास वो सभी बंधे हुए हैं, एक उनको छोड़ करके वो सब बंधे हुए हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं सब बंधे हुए हैं। तो महात्मा ये समझाते हैं, अब क्या हुआ, अब ये निकल नहीं सकते। तो इनके ऊपर जब भार दे दिया तो आद्या महाशक्ति अपने हिसाब से हम सारी आत्माओं को जहाँ भी उनकी इच्छा कहती है, जो भी वो समझती हैं, उसके अनुसार हमें जोनियों में, नरकों में, 84 में आदि जगह भेज करके सुख दुख हमको आपको भोगना पड़ता है। तो निकलने की कोई तो राह है नहीं यहाँ। अब वही निकाल सकता है जो बधा न हो, जो इसमें माया के बंधनों में न बधा हो, वही निकाल सकता है। तो ईश्वर जो है, त्रिलोकीनाथ जो हैं, वो नीचे आते नहीं हैं, क्योंकि जिस स्थान पर वो बैठे हुए हैं वहाँ से वो नीचे नहीं आते, क्योंकि वो सारा भार जो है माया को दे दिए हैं। कभी उनकी यदि मौज बनती है तो उनके पास जो शक्तियाँ, उनके यहाँ रहने वाली जो आत्माएं हैं, उनको अपनी ताकत देकर नीचे भेज देते हैं। जैसे राम को भेज दिया, कृष्ण को भेज दिया, तो उनका पावर लेकर वो नीचे चली आती हैं, और पावर लेकर नीचे चली जाती हैं तो जैसा उनका हुक्म होता वैसा यहाँ पे वो आके वो काम करती हैं। इसलिए उनको ईश्वर का रूप कहते हैं कि वे उन्हीं के अवतार हैं, उन्हीं के रूप हैं। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो निकलने की कोई राह नहीं है। इसलिए संतों महात्माओं का जब साथ मिलता है, संत महात्मा जो सच्चे होते हैं, सच्चे संत महात्माओं की जो बात है, तो जो सच्चे संत महात्मा होते हैं तो वो माया के गुणों में फंसे नहीं होते, माया के गुणों से अलग होते हैं, वो निर्लेप होते हैं, इसमें फंसे नहीं होते हैं, वो निर्विकार होते हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता, वो निश्चलता उसके अंदर आती है, उस कोई छल उनके पास नहीं होता, यानी जो माया के गुण हैं उनके पास नहीं होता। वो जब संत महात्मा आते हैं हमारे ऐसा रूप तो बनाते हैं, लेकिन वो इसमें फंसे नहीं होते, इसमें उनका कोई बंधन नहीं होता, वो निर्बंध होते हैं, अलग होते हैं। इसलिए संतों महात्माओं को निर्बंध कहा गया, बंदी छोर कहा गया, कि वो बंधन से अलग हैं। तो जब बंधन से अलग हैं तो वही आपको बंधन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि एक जो बंधन से अलग है वही आपको, आपका जो बंधन वही आपके बंधन को खोल सकता है। तो संतों के सिवा, महात्माओं के सिवा कोई आपके बंधन को खोल नहीं सकता। इसलिए कहें कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ा। इसलिए संतों की सेवा करो, संतों महात्माओं की सेवा करो, उनकी मौज मर्जी यदि हो जाती है, उनकी दया कृपा हो जाती है, तो आपको इस बंधन से छुटकारा वो कर देंगे। इसलिए संतों का साथ करने के लिए, संतों का सत्संग सुनने के लिए, यदि आपको थोड़ा तकलीफ़ ही सहना पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको तकलीफ़ सहना भी पड़े, तो भी उसको मालिक की दया ही समझो,
चलो थोड़ा तकलीफ़ सह करके भी हम संतों का साथ कर लेंगे और उनका सत्संग सुन लेंगे। ये बहुत बड़ी मालिक की दया कृपा होती है। इसलिए हमें आपको बराबर संतों महात्माओं का सत्संग सुनना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, अभी अगला वीडियो जो है आपके अगले कार्यक्रम में मिलेगा। तो आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बराबर जो है सत्संग होता है तो सत्संग आप बराबर सुनते रहो। जय गुरुदेव।